माया ने कहा, बाबा जी, इतनी भी क्या जल्दी है? खानकाह वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जा रहा। आप कम से कम आराम तो कर लें। ऊह, मैंने धीरे से कहा, पटवारी चला गया तो फिर ये काम 1 महीने तक इधर न हो सकेगा। माया चुप हो गई। भोला मुंह बिसूरने लगा। उसकी आंखें भीग गई। उसने कहा, बाबा, मेरी कहानी, मेरी कहानी। भैया, मेरे बच्चे, मैंने भोला को टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। भोला ने सोचते हुए कहा, बाबा, तुम झूठ बोलते हो। मैं बाबा जी का भोला नहीं बनता। अब, जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट आराम के लिए निकाल सकता था। भला भोला की इस बात को आसानी से कैसे सह लेता? मैंने अपने कंधे से चादर उतारी और चारपाई के पायदान पर रखी। अपनी दबती हुई एड़ी को जूते की कैद से मुक्ति दिलाते हुए पलंग पर लेट गया। भोला फिर अपने बाबा का बन गया। लेटे हुए मैंने भोला से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो तुम उसके जिम्मेदार हो। और मैंने दोपहर के समय भोला को 7 शहजादों और 7 शहजादियों की एक लंबी कहानी सुनाई। कहानी में उनके विवाह को मैंने मामूली से अधिक आकर्षक ढंग से बयान किया। भोला हमेशा उस कहानी को पसंद करता था जिसके अंत में शहजादे और शहजादी की शादी हो जाया करती थी। लेकिन मैंने उस दिन भोला के मुंह पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह न देखा, बल्कि वो उदास सी मुद्रा बनाए सोचता रहा। ये विचार कि पटवारी खानकाह वाले कुएं पर इंतजार करते करते थक कर अपनी हल्की हल्की झंकार पैदा करने वाली जरीब जेब में डालकर कहीं अपने गांव का रुख न कर ले। मैं जल्दी जल्दी मगर अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी के कारण लंगड़ाता हुआ भागा। यद्यपि माया ने जूते में सरसों का तेल लगा दिया था, फिर भी वो नम बिल्कुल न हुआ था। शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने भोला को खुशी से दालान से सहन में और सहन से दालान में कूदते फांदते देखा। वो लकड़ी के एक डंडे को घोड़ा बनाकर उसे भगा रहा था और कह रहा था, चल मामा जी के देश, रे घोड़े, मामा जी के देश, मामा जी के देश, हाँ, मामा जी के देश। जैसे ही मैंने ब्योढ़ी में कदम रखा, भोला ने अपना गाना खत्म कर दिया और बोला, बाबा, आज मामा जी आएंगे ना? फिर क्या होगा भोले? मैंने पूछा। मामा जी अंगूर लाएंगे, मामा जी कुल्लू, कुत्ता लाएंगे, मामा जी के सिर पर मकई के भुट्टों का ढेर होगा ना बाबा? हमारे यहां तो मकई होती ही नहीं बाबा। और तो और ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने सपने में भी न देखी होगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि सपने में भी न देखी होगी का वाक्य 7 शहजादों और 7 शहजादियों वाली कहानी के बयान में से उसने कैसे याद रखा था। जीता रहे, मैंने आशीर्वाद देते हुए कहा, बहुत होनहार लड़का होगा और हमारे नाम को रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामा जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले पहल अपनी माता जी को और फिर मुझे उनके आने की खबर सुनाए। दियों को दियासलाई दिखाई गई। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज्यादा होती जाती। चिंतित स्वर में माया ने कहा, बाबा जी, भैया अभी तक नहीं आए। किसी काम के कारण ठहर गए होंगे। काम के कारण? हो सकता है कोई जरूरी काम आ पड़ा हो। राखी के रुपए डाक से भेज दिए होंगे। मगर राखी? हां, राखी की बात तो है। उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। मैंने भोला को जबरदस्ती दरवाजे की देहरी पर से उठाया। भोला ने अपनी माता जी से भी अधिक चिंतित स्वर में कहा, बाबा जी, मामा जी क्यों नहीं आए? माया ने भोला को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाए। तेरे मामा जी, मेरे भोले। फिर भोला ने अपनी कोमल बाहों को अपनी मां के गले में डालते हुए कहा, मेरे मामा जी तुम्हारे क्या होते हैं जो तुम नन्ही के हो? भाई? हां। और बंसी, भोला का दोस्त, के क्या होते हैं? कुछ भी नहीं। भाई भी नहीं? नहीं। और भोला इस अजीब बात को सोचता हुआ सो गया। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो फिर वो मशाल के समान चमकता हुआ
तारा आकाश के एक कोने में मेरे घूरने के कारण मंद पड़ता हुआ दिखाई दिया। मुझे फिर भोला का चेहरा याद आ गया, जो मेरे खानकाह वाले कुएं को जाने के लिए तैयार होने के कारण यूं ही मंद पड़ गया था। कितना शौक है भोला को कहानियां सुनने का। वो अपनी मां को स्तोत्र भी पढ़ने नहीं देता। इतना सा बच्चा भला गीता को क्या समझे, मगर सिर्फ इस कारण कि उसके अध्याय का महात्म्य एक मनोरंजक कहानी होता है। वो बड़े भैया से अध्याय के समापन होने और महात्म्य के आरंभ होने का इंतजार किया करता है। माया का भाई अभी तक नहीं आया, शायद ना आए। मैंने मन में कहा, उसे अपनी बहन का प्यार से जमा किया हुआ मक्खन खाने के लिए तो आ जाना चाहिए था। मैं तारों की ओर देखते देखते ऊँघने लगा। एकाएक माया की आवाज से मेरी नींद खुल गई। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। मैंने कई बार कहा है, तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ न किया करो। मैंने कहा। दूध पीने के बाद स्नेहवश से मेरे आंसू निकल आए। अत्यधिक प्रसन्न होकर मैं माया को यही आशीर्वाद दे सकता था कि वो सुहागिन रहे। कुछ ऐसा ही मैंने कहना चाहा, लेकिन इसका ख्याल आते ही कि उसका सुहाग 2 वर्ष पहले छूट गया था, मैंने अपने आवेग को दबाते हुए कहा, बेटी, तुम्हें इस सेवा का फल जरूर मिलेगा। फिर मेरे बगल में बिछी चारपाई पर से भोला नन्ही को, जो उसके साथ सो रही थी, परे ढकेलते हुए और आंखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने कहा, बाबा, मामा जी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, सो जाओ। वो सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामा के लिए इतना बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब सी हो गई, ठीक उस तरह जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल जाता है। कुछ देर बाद वो भोला को लिटाकर थकने लगी। माया की आंखों में मुझे नींद आने लगी। वैसे भी जवानी में नींद का जोर होता है, और दिन भर कामकाज करके थक जाने पर माया गहरी नींद सोती थी। मेरी नींद तो आम बूढ़ों सी होती थी। कभी 1 आध घंटे सो लेता, फिर 2 घंटे जागता, फिर कुछ देर ऊँघता और बाकी रात तारे गिन गिन कर काट देता। मैंने माया को सो जाने को कहा और भोला को अपने पास लिटा लिया। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। मेले के कारण बहुत से चोरचकार इधर उधर घूम रहे हैं। मैंने सोई हुई माया से कहा। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बार मेले पर जो लोग आए थे, उनमें ऐसे भी थे जो नन्हे नन्हे बच्चों को भगा ले जाते थे। पड़ोस के एक गांव में 2-1 ऐसी वारदातें हुई थी, और इसीलिए मैंने भोला को अपने पास लिटा लिया था। मैंने देखा, भोला जाग रहा था। इसके बाद मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बगल को दीवार पर न देखा। घबराकर हाथ बढ़ाया तो भोला मेरे बिस्तर पर न था। मैंने अंधों की तरह दीवारों खंभों से टकराते और ठोकरे खाते तमाम चारपाइयों पर देखा। माया को भी जगाया। घर का कोना कोना छाना। भोला कहीं न था। माया, हम चूक गए, मैंने अपना सिर पीटते हुए कहा। माया मां थी। उसका कलेजा कैसे फटा, ये कोई उसी से पूछे। अपना सुहाग छूटने पर उसने इतने बाल न नोचे थे जितने कि उस वक्त नोचे। उसका दिल बैठा जा रहा था और वो पागलों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस भी शोर सुनकर जमा हो गई और भोला के खो जाने की खबर सुनकर रोने पीटने लगी। मैं औरतों से भी ज्यादा रो पीट रहा था। आज मैंने एक मदारी को अपने घर के अंदर घूरते भी देखा था, लेकिन मैंने परवाह न की थी। वो समय कहां से आ गया। मैंने भगवान से विनती की, मनौती मानी कि भोला मिल जाए। वही अंधेरे घर का उजाला था। उसी के दम से मैं और माया जीते थे। उसी के आसरे हम जीते थे। वही हमारी आंखों की ज्योति, वही हमारे शरीर का बल था। उसके बिना हम कुछ नहीं थे। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे। नसें तनी हुई और आंखें फटी हुई थी। स्त्रियां उसकी नाक बंद करके चम्मच से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। मैं सच कहता हूं, एक क्षण के लिए मैं भोला को भी भूल गया। मेरे पैरों तले की धरती खिसक गई। एक साथ घर के 2-2 प्राणी जब देखते देखते हाथों से निकल जाए
तो उस समय दिल का क्या हाल होता है। मैंने कांपते ओठों से ईश्वर को बुरा-भला कहा कि इन दुखों को देखने से पहले उसने मेरी ही जान क्यों न ले ली। आह! लेकिन जिसका समय आता है, उसके सिवा किसी और का बाल तक बांका नहीं होता। मैं भी माया की तरह गिर पड़ने वाला था कि माया होश में आ गई। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा, मैं ही माया को सहारा दे सकता हूं, और यदि मैं खुद हौसला छोड़ दूं तो माया किसी तरह नहीं बचेगी। मैंने हौसला जुटाते हुए कहा, माया बेटी, मुझे यो बर्बाद न करो। हौसला रखो। बच्चों को भगाया जाता है, लेकिन आखिर वे मिल भी जाते हैं। मदारी बच्चों को मारने के लिए नहीं ले जाते, पालकर बड़ा करके किसी काम में लाने के लिए ले जाते हैं। भोला मिल जाएगा। मां के लिए ये शब्द निरर्थक थे। मुझे भी अपने इस तरह सब्र करने पर ध्यान आया। मानो मैं इस कारण चुप हूं कि मुझे माया की अपेक्षा भोला से बहुत कम प्यार है। लेकिन नहीं, मैंने मन में कहा, आदमी को जरूर कुछ हौसला दिखाना चाहिए। उस समय आधी रात इधर थी और आधी उधर, जब हमारा पड़ोसी इस दुर्घटना का समाचार थाने में पहुंचाने के लिए रवाना हुआ, जो गांव से 10 कोस दूर शहर में था। बाकी हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतजार करने लगे, ताकि दिन निकलने पर कुछ दिखाई दे। सहसा दरवाजा खुला और हमने भोला के मामा को अंदर आते देखा। उनकी गोद में भोला था, उनके सिर पर मिठाई की टोकरी और एक हाथ में बत्ती। हमें तो जैसे सारी दुनिया की दौलत मिल गई। माया ने भाई से न पानी पूछा, न कुशल समाचार, और उनकी गोद से भोला को छीनकर उसे चूमने लगी। तमाम आड़ोस पड़ोस ने बधाई दी। भोला के मामा ने कहा, किसी काम के कारण देर हो गई थी। देर से चलने पर रात के अंधेरे में अपना रास्ता खो बैठा था। एकाएक मुझे एक तरफ से रोशनी आती दिखाई पड़ी। मैं उसकी तरफ बढ़ा। उस घोर अंधियारी में परस्पुर से आने वाली सड़क पर भोला को बत्ती पकड़े खड़ा देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने इसके उस समय वहां होने का कारण पूछा तो इसने जवाब दिया, बाबा जी ने आज मुझे दोपहर के समय कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के समय कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होगे। और बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार हो।